एक वैलेंटाइन नाम के महापुरुष ने जन्म लिया, जो ये कहता था कि हम जो शारीरिक संबंध रखते हैं कुत्तों की तरह से, जानवरों की तरह से, ये अच्छे नहीं हैं। तो 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी हो गई। आरोप क्या था कि वो बच्चों की शादियां कराते हैं, इसलिए फांसी हो गई। माने शादी कराना जुर्म है, तो फांसी हो गई। जिस दिन उनको फांसी हुई तो जिन बच्चों ने वैलेंटाइन के कहने पर शादियां की थी, उन्होंने वो दिन वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। यूरोप में वैलेंटाइन डे होता है क्योंकि वहां शादी नहीं होती, और जो कर ले वो वैलेंटाइन डे मनाता है। अब भारत में बिना अकल, बिना सोचे, बिना समझे हमने वैलेंटाइन डे चालू कर दिया। स्कूलों में, कॉलेजों में पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। ये वैलेंटाइन डे आप कैसे मनाते हैं? क्या है इसमें? ये किसकी परंपरा है? ये कहां से खड़ा हुआ था? इटली के जन्मे हुए एक व्यक्ति थे, कट्टर ईसाई थे, सेंट वैलेंटाइन बन गए थे। उन्होंने एक लड़की के साथ शादी की थी। वहां के राजा को यह नागवार गुजरा था। वे उन्हें ईसाइयत से और इस प्रेम से तब्दील करना चाहते थे। 14 फरवरी को उनकी मौत हुई। उनकी याद में वैलेंटाइन डे प्रारंभ हुआ। आपके कौन मरा जिसके लिए आप वैलेंटाइन डे मना रहे हो? कौन सा इतिहास आपके घर में रचा गया कि जिसके लिए वैलेंटाइन डे मना रहे हो? शादी का दिन मना लेते, और पति और पत्नी का प्रेम तो सदैव होना चाहिए, प्रतिपल होना चाहिए। वो मात्र चमड़ी का नहीं होना चाहिए, वो दिल का होना चाहिए। हम सब चमड़ी के पुजारी हैं, इसलिए आप में से बैठे हुए लोग माफ करना, साधु हूं, जिन शासन का और आचार्य हूं, फिर भी बोल रहा हूं। हम सब चमड़ी पसंद करने वाले लोग हैं। हम सब खूबसूरती सिर्फ देखते हैं। हम नाक देखते हैं, होठ देखते हैं, आंखें देखते हैं, उसकी स्टाइल देखते हैं, उसकी अदाएं देखते हैं, उसकी कमर देखते हैं, उसके गाल और नाक नक्श देखते हैं और दीवाने बनते हैं। हम बेहुदे गंदे लोग हैं, और इसीलिए हम वहीं पर अटके हैं। और इसीलिए हमारे प्यार का तकाजा, प्यार का अर्थ, प्यार का रूप भी सिर्फ चमड़ी तक सीमित है। अगर उसके आगे है तो वैलेंटाइन डे की आवश्यकता नहीं है। मेरे बाप भी प्यार करते थे मेरी मां से, और मेरी मां भी प्यार करती थी मेरे पिता से। आपके पिता ने भी प्यार किया होगा आपकी मां से, और आपकी मां ने भी प्यार किया होगा पिता से। जरूर उनके वहां पर उस समय उस रूम को सजाने के लिए गुलाब के फूल नहीं रहे होंगे, कोई रूम स्प्रे या बॉडी स्प्रे नहीं रहा होगा, वो टब नहीं रहे होंगे कि साथ में बात कर सकें, इसके सिवाय अन्य अन्य प्रकार के संसाधन नहीं रहे होंगे, वो स्नो, शैम्पू, वो खूबसूरती के अन्य अंदाज नहीं रहे होंगे। तर भी जीवन की पवित्रता रही होगी, समर्पण का भाव रहा होगा, वो अर्धांगिनी का रूप रहा होगा, वो गहरी आत्मीयता रही होगी, वो दिल रहा होगा, वो प्यार रहा होगा, वो घनिष्ठता रही होगी। मेरे ख्याल से हम में से अधिकांश के मां बाप ने अभी तक, मां ने बाप को नहीं छोड़ा और बाप ने मां को नहीं छोड़ा, न तल्लाक दिया, न ऐतराज किया, न हमारी मां अपने बाप को छोड़कर पियर गई, और न मेरे पिता ने कभी अपनी मां को घर जाने के लिए कहा। भले ही मेरे पिता जाड़े रहे होंगे या आपके किसी के पिता मोटे रहे होंगे, मां दुबली पतली रही होगी, तब भी ये जोड़ा कामयाब रहा होगा। भले पिता काले रहे होंगे, मां गोरी चिट्टी रही होगी, तब भी वो जोड़ा कामयाब रहा। भले मां लंबी रही होगी, पिता बिल्कुल ठिंगू रहे होंगे, ठिंगने रहे होंगे, तब भी वो जोड़ा कामयाब रहा। भले पिता अक्ल वाले रहे होंगे, मां अनपढ़ रही होगी, तब भी वो जोड़ा कामयाब रहा। आज तो हम इंच इंच देखते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर देखते हैं। आज हम देखते हैं कि उसकी आंखें बराबर नहीं है, उसके होठ बराबर नहीं है, वो बोलती है तो वो यूं यूं बोलती है, या फिर वो जो है ना वो देखता है तो बार बार यूं यूं देखता है, इसलिए मुझे ऐसा पसंद नहीं है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी लेकर हाथ में कि हम चमड़ी के पुजारी हैं। हम दिल कब तलाशेंगे, हम अच्छी व्यवस्थाएं कब खड़ी करेंगे, हम संस्कारों की चिंता कब करेंगे, एक अच्छी इंसानियत के तौर पर इस दुनिया में ज्ञान का दिया कब जलाएंगे। अरे सब साधु तो बन नहीं सकते, ये मैं मानता हूं, सब साधवियां हो नहीं सकती, ये मैं मानता हूं। शादी करना आवश्यकता है जिंदगी की, हर कोई त्यागी बनकर के इस मार्ग पर आएगा नहीं। अधिकांश लोग गृहस्थ जीवन ही पालेंगे तो पाणी ग्रहण होगा, विवाह होगा, और विवाह के बाद कौन क्या करता है ये मुझे कुछ कहने की और पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ एक आधार है। इसे महावीर ने अलग से एक परंपरा कहा है, एक धर्म की व्यवस्थाएं दी है। लेकिन महावीर चमड़ी के आधार पर बातें करने वाले या चमड़ी को प्रमुखता देने वाले इंसान नहीं। उन्होंने उससे ऊपर हट करके न्याय, नीति,
प्रामाणिकता, पवित्रता, प्रेम, भाईचारा, लगाव, मैत्री, आत्मीयता, सबकी बातें की। आप सभी श्रोताओं को मातृ पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हमारे माता पिता के लिए कुछ पंक्तियां लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। अगर मेरी ये पंक्तियां अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में अपने खून से सींचती है तो एक पिता उस बच्चे को अपने पसीने से पूरी उम्र सींचता है। जब एक माँ बच्चे को गोद लेती है तो वो चाहती है उसका बच्चा वो सब देखे जो वो खुद देखी है, लेकिन जब एक पिता अपने बच्चे को गोद लेता है तो वो चाहता है कि उसका बच्चा वो सब देखे जो वो खुद नहीं देख पाया। हमारी एक मुस्कान के लिए जो अपना सब कुछ न्योछावर कर दे वो दूसरा कोई नहीं, हमारे अपने माँ बाप होते हैं। माँ कभी झूठ नहीं बोलती। माँ के हर शब्द में ममता, त्याग और कर्तव्य निहित होता है। फिर ना जाने क्यों कुछ लोग उनके सच को भी झूठ साबित कर उस 4 दिन की चांदनी के खातिर उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा आते हैं। अगर प्यार का दूसरा नाम त्याग है तो माँ त्याग की मूर्ति है। माँ बाप का दिल जीत लिया तो आपने पूरी दुनिया जीत ली, वरना दुनिया जीत कर भी आपने कुछ नहीं जीता। अंत में मैं बस इतना कहूंगी, दुनिया का बस एक सच है, माँ बाप का निस्वार्थ प्यार। धन्यवाद। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, बल्कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। 14 फरवरी का दिन अपने माता पिता से प्यार जताने का दिन होता है। मातृ पितृ पूजन दिवस कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और कार्तिकेय के बीच लड़ाई होने लगी कि दोनों में से कौन बड़ा है। इस बात का निर्णय लेने के लिए शिव जी और माता पार्वती जी ने दोनों से कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा उसी को बड़ा माना जाएगा। ये बात सुन भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले जाते हैं, लेकिन भगवान श्री गणेश चुपके से एकांत में जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वो जल्दी से उठते हैं और माता पार्वती जी और पिता शिव जी के पास जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। भगवान श्री गणेश ने दोनों की आज्ञा लेकर अपने माता पिता को ऊंचे स्थान पर बिठाया, उनके चरणों की पूजा की और परिक्रमा करने लगे। एक एक कर भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। यह सब देख माता पार्वती जी ने पूछा, पुत्र ये प्रदक्षिणाएं क्यों की? इस पर श्री गणेश जी ने जवाब दिया, सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमयो पिता, यानी सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य माता की परिक्रमा करने से हो जाता है। पिता का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन होता है, क्योंकि पिता देव स्वरूप है। यह शास्त्र वचन है। मातृ पितृ पूजन दिवस कैसे मनाएं? अपने घर में। अपने घर में माता पिता को किसी ऊंचे आसन पर बिठाएं। अपने घर में माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। अपने घर में माता पिता के सिर पर पुष्प और साबुत अक्षत
चावल रखें, फूल माला पहनाएं और आरती करें। अब अपने घर में ही माता पिता की 7 बार परिक्रमा करें। आखिर में अपने माता पिता की सेवा करने का दृढ़ संकल्प करें। जनवरी को हिंदी में फर्स्ट कहते हैं। फरवरी को हिंदी में माघ कहते हैं। मार्च को हिंदी में फागुन बोलते हैं। अप्रैल को हिंदी में चैत्र बोलते हैं। मई को हिंदी में वैशाख बोलते हैं। जून को हिंदी में ज्येष्ठ बोलते हैं। जुलाई को हिंदी में आषाढ़ कहते हैं। अगस्त को हिंदी में श्रावण कहते हैं। सितंबर को हिंदी में भाद्रपद कहते हैं। अक्टूबर को हिंदी में अश्विन कहते हैं। नवंबर को हिंदी में कार्तिक कहते हैं। दिसंबर को हिंदी में मार्गशीर कहते हैं।